करते हैं। कल की भी चर्चा करेंगे दोस्तों हम, ठीक है। चलिए, तो अभी चांदी चल रहा है दोस्तों कुछ 72,300 के आसपास, 286 का भाव मेरी आंखों के सामने, 300 राउंड फिगर पकड़ के चलते हैं। तो यहाँ से चांदी को जो है वो ऊपर की तरफ पहले सस्टेन करना होगा, लगभग 350 से 400 का लेवल। आज के दिन की बात करें तो वो लेवल ऊपर की तरफ काटते हैं तो धीरे धीरे करके ये 500 के आसपास जा सकते हैं, 500, 550, 600। फिर बड़ा जो रेजिस्टेंस है आज का वो निकल के आता है दोस्तों 650 के आसपास, ठीक है। मतलब 300 के ऊपर लगातार रुकने की कोशिश करें तो 600, 650 जा सकता है। लेकिन इसमें भी आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा हर्डल मिलेंगे, जल्दी ऊपर जा नहीं पाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना। नीचे में जो है वो उसका सपोर्ट जो है वो बेहतरीन सपोर्ट है 72,100 से 72,000 का, 72,100 से 72,000 का लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो काटे तो नीचे में जो है वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फिर 71,650, 650, 71,300 और 70,900, ये कुछ लेवल नीचे की तरफ जो है वो हमें ध्यान में रखने चाहिए। ऊपर की तरफ बताया वैसे 300, 350 का लेवल अगर ऊपर की तरफ सस्टेन करने की कोशिश करता है तो 600, 650 पहले दिखाई दे सकता है, 72,650। उसके ऊपर लगातार रुकने के बाद जो है वो ये जा सकता है लगभग 73,000 के आसपास। वो फिर एक साइकोलॉजिकल लेवल बनेगा, उसके ऊपर चल पाते हैं, रुक पाते हैं तो 73,400 और 73,600, 700, ये जो है वो हमें कुछ देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमें ये लेवलों के ऊपर जो है वो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब कल का एक वीडियो जो है दोस्तों हमने क्या चर्चा करी थी वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ पहले, फिर आगे की चर्चा कंटिन्यू करता हूँ। चांदी के बारे में तो बात करी, फिर आगे की भी बात करते हैं। यहाँ पर चांदी चल रहा है 72,630 के आसपास, 630 के आसपास चल रहा है। यहाँ से हमें पहला जो सपोर्ट ध्यान में लेना है वो है लगभग 72,000 के आसपास, 72,000, ये एक सपोर्ट है। अगर ये 72,500 का लेवल काटे तो आज के दिन की चर्चा करते 500, 550 का लेवल अगर काटते हैं तो हमें लगभग 72,000 के आसपास चांदी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। वो लेवल अगर काटने की कोशिश करे, वहां पर रुकने की कोशिश करे तो 71,000, ठीक है। एक लेवल हमारा 72,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, कल हमने चर्चा करी थी। वैसे बीच में दोस्तों लाइक का बटन भी जरूर दबाते जाना। 630 का लेवल हमने डिस्कशन किया था लाइव मार्केट से कि 500 के नीचे चले तो 72,501 पॉइंट की गिरावट आ गई। 2-3 दिन पहले भी बात करी थी कि ये पूरा वीक जो है वो खतरों से खेलने का है। मंडे को दोस्तों हमने ये चर्चा करी थी। तो अब आप ये वीक का एनालिसिस करिए, ठीक है, देखिए क्या मिला। मंडे के दिन ही में हमने जो है वो चर्चा करी थी कि यह पूरा वीक जो है वो तंग ज़्यादा करेगा, अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल कर लेना, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ऊपर नीचे जाएगा, वो आपने देख लिया, ठीक है। तो अभी सिल्वर के बारे में तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है क्या लग रहा है मुझे। अब फटाफट गोल्ड के बारे में जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे की चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे। गोल्ड कुछ चल रहा है 59,150 के आसपास का भाव चल रहा है और यहाँ से उसका जो पहला सपोर्ट है वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। 59,150 के नीचे जो है वो सपोर्ट आता है दोस्तों लगभग 58,000, एकदम नज़दीक का। आज के लिए डिस्कशन करें तो दोस्तों 59,075, 75, बहुत छोटे छोटे ट्रेंड है, ध्यान रखना। 59,075 वो काटे तो लगभग 950, उसके नीचे जो है वो रुकता है तो फिर लगभग 58,000 और 800, ये कुछ लेवल आता है। 800, 750 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा दोस्तों गोल्ड के लिए। 58,750 से 58,800, ये लेवल अगर काट के नीचे की तरफ रुकने की कोशिश करे तो वहाँ से बड़ी गिरावट हो सकती है, लगभग 58,350, 58,000 और 57,500, ये कुछ जो लेवल है
वो आपको ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, चलिए अभी अक्टूबर के बारे में भी जो है वो डिस्कशन कर लेते। शायद मैंने अपडेट नहीं किया होगा, चार्ट को देख लेता हूँ। 380 का भाव है, उसके हिसाब से भी बता देता हूँ। अक्टूबर गोल्ड में जो है वो बस वही सपोर्ट आता है दोस्तों, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है भाव में भी। 59,100 का लेवल जो है वो हमें ध्यान में रखना है अक्टूबर के गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में, कि वो लेवल अगर नीचे की तरफ रुकने की कोशिश करे तो थोड़ा सा बी केयरफुल, ध्यान रखिएगा, बड़ी गिरावट हो सकती है वहाँ से, जो कि 59,100 के नीचे 58,700 लेवल तो वही आ रहे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। 58,350 और 57,500-700 ये कुछ लेवल आते हैं गोल्ड में नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये गोल्ड की बात कर ली दोस्तों, और सिल्वर की भी जो चर्चा है वो भी हमने यहाँ पर कर ली है। अब आगे की जो बात है वो कर लेते। डॉलर टर्म के बारे में जो है वो बहुत सारे दोस्त गोल्ड में और सिल्वर में देखते हैं, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है, डॉलर टर्म के अंदर चलिए, डॉलर टर्म के अंदर बहुत सारे दोस्त जो है वो मुझे बता रहे हैं कि सर आप कौन से प्राइस देख रहे हो। मैं सिल्वर डॉलर टर्म में फ्यूचर का भाव देख रहा हूँ दोस्तों, और गोल्ड में भी फ्यूचर के भाव के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, वो आप देखिएगा। आप जो है वो लिखोगे सिल्वर फ्यूचर, तो आपको डॉलर टर्म के भाव मिल जाएंगे। कैश में थोड़े से अलग होते हैं और डॉलर टर्म में थोड़े से अलग होते हैं फ्यूचर के अंदर। तो फ्यूचर का मैं यहाँ पर डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो आप थोड़ा ये बात पर ध्यान दीजिएगा। अभी चल रहा है 23.61, ऊपर में लेवल जो है वो 23.70 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। 70 के ऊपर अगर रुकने की कोशिश करें तो लगभग 80 के आसपास जा सकते हो, और 80 का लेवल ऊपर की तरफ काटते तो 85 और लगभग 23.95 और 24 ये कुछ लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। नीचे में अच्छा सपोर्ट बना हुआ है 23.50 के आसपास। 50 का लेवल नीचे की तरफ काट के सस्टेन करने की कोशिश करें तो दिक्कत बनी रह सकती है, तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। नीचे की साइड में फिर जा सकता है 23.38, 23.25 और 23.10, ये नीचे में कुछ लेवल हमें ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मेक और ब्रेक लेवल है वहाँ पर ही जो है वो आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। आप गोल्ड के बारे में, फ्यूचर के बारे में फटाफट बताने की कोशिश करता हूँ। जो दोस्त अभी अभी जुड़े हैं, सीखने पे ध्यान जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत बार मैंने बताया है, कल का वीडियो लाइव भी आपने देखा था, अभी भी मैंने आपको सुना दिया। तो जो दोस्तों को चार्ट पर जो है वो कंफर्मेशन ना मिले तब तक ट्रेडिंग से बचे। बीच में मैंने लिंक शेयर कर दिया है। अगर आपके पास 30 मिनट हो तो आप चार्ट का एनालिसिस पूरा सीख सकते हो, दुनिया का कोई भी चार्ट। ठीक है, चलिए अब गोल्ड की चर्चा कर लेता हूँ दोस्तों। गोल्ड जो है वो साइडवेज चल रहा है, टाइम पास कर रहा है, वो पहले से ही उसका अभी स्वभाव रहा है। तो अभी एक मेजर जो लेवल आता है उसमें 1975 से लेके लगभग 1978, 75 से 80 के आसपास का जो लेवल है 78, 75, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये लेवल के ऊपर जाना काफ़ी ज़रूरी है, अगर ऊपर जा पाते हैं तो ठीक है। अभी चल रहा है 1970, 1970, वो लेवल के पार करेगा तब जाके कोई नई तेज़ी की हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि तब तक जो है वो थोड़ी गिरावट की संभावना, उम्मीद जो है वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, 1965 के ऊपर ठीक ठाक ट्रेंड पॉजिटिव माना जाएगा। 65 के नीचे जो है वो 60 और 60 काटता है तो लगभग 58, 55 और 40 ये कुछ लेवल जो है वो हमें ध्यान में रखने चाहिए। 1940 फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, वो काटने के बाद नई गिरावट वहाँ से शुरू हो सकती है। ठीक है, चलिए ऊपर का भी जो है वो गोल्ड में बता दिया है हमने, और गोल्ड में ऊपर के लेवल की बात रह गई होगी, चलो बता देता हूँ। डॉलर टर्म के अंदर तो बता दिया। गोल्ड फ्यूचर दोस्तों अभी उसको ऊपर में पहले काट के सस्टेन करना है 500 के आसपास। 375 चल रहा है, 500 के लेवल के ऊपर जाना काफ़ी ज़रूरी है। 500 के लेवल के ऊपर जाएगा तभी कोई नई तेज़ी के बारे में हम सोच सकते हैं। 500, 550, बाकी थोड़ा सा अभी यहाँ पर तंग करने के मूड में है। ठीक है, 500, 550 काटने के बाद जो है वो जा सकता है लगभग 725, उसके ऊपर चलते हैं तो लगभग 950 और 60,200, 60,400 ये जा सकते हैं। नीचे में बस एक सपोर्ट ध्यान में रखना है, नज़दीक का बता दिया 59,100, एकदम नज़दीक का बोल रहा हूँ। दूर का बता दिया आपको 58,700, 800।
ठीक है, ये 2 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये दोनों काटने के बाद कोई बड़ी गिरावट जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दोस्तों गोल्ड सिल्वर के बारे में बता दी है मैंने। यहाँ पर बीच में लिंक भी शेयर किया है, वो लिंक जाकर ज़रूर देखिए। ऐसा एनालिसिस आप भी कर सकते हो दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 30 मिनट चाहिए। अगर आपके पास 30 मिनट है तो कल जैसे हमने 501 पॉइंट की गिरावट देखी, वो गिरावट आप भी पकड़ सकते हो। ठीक है, और हमने तो 73,500 से बात करी थी कि ये लेवल जो है वो ये वीक में अहम रहेगा, वो काटेगा तो बड़ी गिरावट हो सकती है। 1500 पॉइंट दोस्तों 2 दिन में आ गए वो लेवल के नीचे, वो भी आपको याद ही होगा, ना हो तो पुराना वीडियो 2 दिन पहले का जाकर देख सकते हो। लाइव हम हर रोज भाव जो है वो चर्चा करते हैं, तो आपको आइडिया है। तो सीखने पे जरूर ध्यान देना और बीच बीच में लाइक का बटन भी जरूर